हेलो माय ब्यूटीफुल एरीज, मैं शासी होप कि आप सभी लोग अच्छे हैं और अपने लाइफ को एंजॉय कर रहे हो। आज आपको पता चलेगा कि आपका आगे आने वाला कल से लेके 13 अप्रैल से लेके 23 अप्रैल कैसा रहेगा। जो भी गुड न्यूज़, ब्लेसिंग, सरप्राइजेस आएंगे और हो सकता है कि आप अपनी ज़िंदगी में कुछ गलतियाँ कर रहे हो, कुछ उतार चढ़ाव आ रहे हो, उसको कैसे सुधारना है। कुछ भी दिक्कतें हैं तभी तो आप इस सेशन को, इस रीडिंग को देख रहे हो ना, कि मेरी लाइफ के प्रॉब्लम सॉल्व हो। तो वो रास्ता मैं आपको दिखाऊंगी, चाहे लव लाइफ का हो, मैरिड लाइफ का हो, सिंगल लाइफ का हो, प्रोफेशनल लाइफ का हो, हेल्थ से रिलेटेड हो। और हो सकता है कि कुछ ब्लेसिंग सरप्राइजेस आने वाला हो। ठीक है, हो सकता है कुछ प्रॉब्लम चैलेंजेस आने वाले हो। उन सारी चीज़ों से मैं आपको प्रोटेक्ट करूँगी, अवेयर करूँगी। इस रीडिंग को मेल फीमेल LGBTQ कम्युनिटी, कोई भी एज ग्रुप है आपका, आप सभी लोग देखेंगे। सोल है, ये मैटर करता है। ठीक है, ऑलराइट। अभी कुछ और भी कार्ड्स मैं यहाँ पे आपके लिए ले रही हूँ, प्लीज़ पॉजिटिव रहे। अगर आप चाहें तो अपनी पेड पर्सनल रीडिंग भी ले सकते हो। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जीमेल, इंस्टा आईडी का जेन्युइन लिंक मिल जाएगा। परफेक्ट एक्यूरेट जेन्युइन रीडिंग चाहते हो तो प्लीज़ आप मुझसे कांटेक्ट करें। ठीक है, आपके मतलब इधर उधर भटकने से बेटर ना कि आप एक सही जगह से सेशन लें। आपकी सारे प्रॉब्लम मैं सॉल्व कर दूँगी। ठीक है, तो कांटेक्ट कर लेना। चाहे कोई भी प्रॉब्लम हो, कंपैटिबिलिटी चेक करानी हो, किसी के बारे में जानना हो, फ्यूचर जानना हो, जो कुछ भी हो, इट्स कम्प्लीटली अप टू यू। वेल, अभी कुछ और भी कार्ड्स ले रही हूँ। काफ़ी पॉजिटिव रहो, 11-11 लिखो, अलाइन रहो। ध्यान रखना, रीडिंग सभी लोग देखना। ठीक है, ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन मन में आए, नहीं, सभी के लिए सेशन है। चलो यहाँ से जो आपकी रीडिंग है वो शुरू करती हूँ। ठीक है, सबसे पहले तो मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी के साथ भी आपका अगर आपका, आप स्पेशली अगर किसी तरह के कोई अफेयर में है, जो वैसे भी लीगल नहीं है, जो वैसे भी सही नहीं है, जो वैसे भी आपको लगता है कि गलत है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि उस चीज़ को लेकर कोई बवाल हो सकता है, कुछ इश्यूज़ हो सकता है। जैसे आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं, तो हो सकता है कि जिसके साथ है, हो सकता है उनकी वाइफ हो या उनके हस्बैंड हो, तो उसको पता लगने वाला है, दिक्कतें वहाँ से शुरू होने वाली है। ऐसी एनर्जीज़ मुझे यहाँ पे बहुत सारे लोगों के लिए फ़ील हो रही है। तो बिल्कुल समझ समझ के स्टेप लेने की ज़रूरत है। ठीक है, अगर आप दोनों के बीच में सिर्फ फ्रेंडशिप का ही रिश्ता है, पर उनकी वाइफ, उनके हस्बैंड कुछ गलत समझ ले रहे हो, ऐसे कुछ एनर्जीज़ फ़ील हो रही है। ओके, दूसरा यहाँ पे ये भी चीज़ मुझे कुछ लोगों के लिए दिख रहा है ना, कि अगर आप किसी भी तरह के कोई रिलेशनशिप में, हस्बैंड वाइफ का रिश्ता है या कुछ भी, जो आप दोनों के बीच में पहले बहुत प्यार था, पर अभी तो मैं देख रही हूँ कि आप दोनों के बीच में ना बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, बहुत बड़े बड़े लड़ाई झगड़े होने वाले हैं। ठीक है, और फिर अचानक से फिर चीज़ें ठीक हो जाती है। तो इस पे काम करने की अब ज़रूरत है, ये चीज़ यूनिवर्स कहना चाहते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो एक दो पॉइंट और बताना चाहती हूँ। आप में से बहुत सारे लोग एक किसी रिलेशनशिप में आ सकते हो जिसमें एक सेंशुअल या रोमांटिक इन्वॉल्वमेंट होगा, कोई फुली कमिटमेंट नहीं होगा। ठीक है, जिसमें बहुत सारे सीक्रेट छुपाए गए हो, ठीक है, बातें छुपाई जा रही हो, ऐसे किसी रिलेशनशिप का आपको ऑफर मिल सकता है, या ऐसे किसी मैरिज में आप फंस गए हो, या ऐसे किसी सीरियस पार्टनरशिप रिलेशनशिप में आप फंस गए हो। ठीक है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक शॉर्ट लाइफ रोमांस है, रोमांटिक कनेक्शन है, सेंसुअल रिलेशनशिप है। बाहर से दिखता होगा कि बहुत ही कमिटेड रिलेशनशिप है, प्यार है, मैरिज है, ये है, वो है, पर सच्चाई ये है कि रिश्ता टेम्पररी है। और इस बात का एहसास आपको होने वाला है, ये आपकी वाइफ के साथ, आपके हस्बैंड के साथ, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, करंट पर्सन, ये चीज़ आपको फील होने वाला है, बहुत ही इंटेंसली फील होने वाला है। रिश्ता तो इंटेंस नहीं है, डीप नहीं है, पर आपको ये बात फील होने वाला है कि ये रिश्ता ही गलत है। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कांट लास्ट, कैन नॉट लास्ट। ठीक है, तो ये चीज़ है कि आपको एहसास होने वाला है कि ये ज़िंदगी भर तो नहीं रहेगा, ज़िंदगी भर ये चीज़ें मेरे साथ नहीं रहेंगी। इस बात का आपको एहसास यूनिवर्स दिलाने वाले हैं, ऐसे आप मैं क्लियरली नोटिस कर पा रही हूँ। ठीक है, खुद ही एहसास होगा आपको। दूसरी बात, यहाँ पे कुछ डिवाइन प्लान है। ये जो कुछ भी हुआ, क्यों हुआ मेरे साथ, इसका रीज़न ये है कि ग्रैंड मदर ऑफ जीसस एना ये कहना चाहती है आपको कि जो कुछ भी हुआ ये एक डिवाइन प्लान था, कि आप बहुत ही स्ट्रॉन्ग बने, आपके अंदर का पावर और स्ट्रेंथ जो कहीं ना कहीं भी जागा ही नहीं है, वो जाग जाए। इस समय आप बहुत ओवर थिंकिंग करेंगे, ओवर थिंकिंग से आपको थोड़ा बच के रहने की ज़रूरत है। ओके, उसके बाद अगर आप किसी सिचुएशन में, स्टिकी सिचुएशन आपका थोड़ा सा हो सकता है, किसी ऐसे सिचुएशन में जिसे फंस जाओगे। अब ये सिचुएशन लव लाइफ का नहीं है, जैसे हो सकता है कि आप अपने फैमिली के साथ कहीं गए,
ओके, और आपको लगेगा कि यार ये कहाँ के फँस गया, ये कहाँ के फँस गई, यहाँ से अब निकल भी नहीं सकता, अब तो मुझे 4 दिन 10 दिन यहाँ रहने पड़ेंगे। ओके, ये चीज़ है। कहीं से भाग जाने का मन करेगा, कुछ ऐसे सिचुएशन हो सकते हैं, कोई ऑकवर्ड मूवमेंट हो सकता है। ओके, स्टिकी सिचुएशन यही बताते हैं। अब देखो, मैं सिर्फ अच्छी-अच्छी बातें तो नहीं कर सकती, जो मैसेजेस आएगा वो बताऊँगी, जो अच्छी चीज़ें हैं वो भी बताने वाली हूँ। देखो, इस समय ना आपको बहुत ज़्यादा किसी चीज़ से फाइट करने की ज़रूरत नहीं है, इस समय स्किप करने की ज़रूरत है, भागने की, निकलने की ज़रूरत है। इमोशनल लेवल, सरफेस लेवल जैसे भी हो, ठीक है? कोई आपको समझे, ना समझे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। क्योंकि आपके फीलिंग की रिस्पेक्ट, कदर नहीं की गई, तो आपको भी अपना तो ख्याल रखना होगा ना, आपको अपनी ज़िंदगी में अपना ख्याल रखना होगा, निकलना होगा। तो यहाँ पे एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ आप ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हैं। आपकी लाइफ में कोई ऐसा इंसान आ सकता है लव लाइफ में, जिसके साथ मुझे लग रहा है कि लाइक एज गैप हो सकता है उनसे आपका, थोड़ा इमेच्योर हो सकती है या इमेच्योर हो सकते हैं, ये कोई न्यू पर्सन आपकी लाइफ में आ सकता है। ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है। थोड़ा सा ये समय थोड़ा सा लाइक कन्फ्यूजन भरा भी आपका रह सकता है, ये काफ़ी ज़्यादा हाई चांसेस दिख रहे हैं, ठीक है? तो यहाँ पे ये कन्फ्यूजन आपको ये बता रहा है कि इस कन्फ्यूजन से ही क्लैरिटी को आपको क्रिएट करना होगा, देखना होगा, क्लैरिटी ढूंढने की कोशिश करनी होगी। ये जो समय है इल्यूजन्स है, और इल्यूजन ही आपको बहुत पावरफुल और स्ट्रॉन्ग पर्सन बना रहा है अंदर से। ओके, ग्रेट डिसर्नमेंट, मतलब कि आप इस समय बहुत ही वाइसली और बहुत ही क्लियरली चीज़ों को चूज़ कर पा रहे हैं, ऐसा मैं देख रही हूँ, जिसकी वजह से डीपर और स्पिरिचुअल सेंस आपके अंदर काफ़ी अच्छे तरीके से डेवलप हो रहा है। ओके, हाँ, ये भी चीज़ दिख रहा है कि ज़िंदगी में मूव ऑन तो करना चाहते हो, लेकिन ना आपको राइट रीज़न नहीं मिल रहा था कुछ चीज़ों से, या कोई जॉब छोड़ना है, ठीक है, रिज़ाइन करना है, राइट रीज़न देना पड़ेगा ना, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट साइन किए हो, ये वो दिस टाइम, तो वो राइट रीज़न आपको मिल रहा है। देखो, इस समय से अब आपकी ज़िंदगी में मैजिक होगा, मैजिकल चेंजेस होंगे। ओके, पॉइंट्स मैं और भी बताती हूँ आपको। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। पे अटेंशन टू द साइंस सेंड बाई एंजल्स। यू शुड लिसन टू अदर पीपल्स एडवाइस। दूसरों की एडवाइस की भी कदर करें, रिस्पेक्ट करें, या सुने, एटलीस्ट सुन लो, हो सकता है कुछ आइडिया मिल जाए। दूसरा यहाँ पे हो सकता है, जैसे अभी आप यहाँ पे सुन रहे हो, तो अभी मैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोग ना अपना काम शुरू कर रहे हैं, जैसे इंस्टीट्यूट, स्किल इंस्टीट्यूट, जो आपकी स्किल है वही चीज़ तो आप सिखाओगे ना, ठीक है? टिफ़िन सर्विस, ठीक है, रेस्टोरेंट, कुछ लोग ओपन कर सकते हैं। कुछ लोगों का मुझे ऐसा लग रहा है कि डेकोरेशन से रिलेटेड डेकोरेटर हो सकते हो, हार्डवेयर स्टोर अपना ओपन करोगे। कुछ लोगों का पेंटिंग बिजनेस दिख रहा है, परफ्यूम बिजनेस, सिक्योरिटी सर्विस, ओके, वेयर हाउस रेंटल, वर्कशॉप अपना मुझे लग रहा है कि शुरू करने वाले हो, लाइब्रेरी सर्विस हो गया, फूड चेन हो गया, फास्ट फूड, क्लीनिंग सर्विस, ऑफिस सप्लाईज, बाइक शोरूम ओपन कर सकते हो, हर्बल फार्मिंग हो सकता है, हनी प्रोडक्शन, या किसी तरह का जो भी हर्बल चीज़ें या ऑर्गेनिक चीज़ें उसका प्रोडक्शन आप करने वाले हैं। ओके, इस तरह की चीज़ें दिख रही है, और फर्नीचर वगैरह का काम हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें हो सकता है इसमें आप कदम रखने वाले हो। तो करियर में अगर आपका बिजनेस है तो काफ़ी अच्छा एक स्ट्रक्चर लेते हुए दिख रहा है। लर्निंग का टाइम है, सीखोगे। ओके, और हो सकता है कि लोग आपको अप्रिशिएट भी करें, जो अननोन है वो भी अप्रिशिएट कर दे इस समय, ठीक है, क्योंकि आपके टैलेंट की वजह से, आपके एजुकेशन, आपके नॉलेज, आपके लर्निंग स्किल की वजह से आपको अप्रिशिएट किया जा रहा है, ठीक है? आप बहुत ज़्यादा डाउन टू अर्थ रहने वाले हैं इस टाइम, और ज़रूरत भी पड़ेगी, ठीक है? नेचुरल रहने वाले हैं जैसे आप हो वैसे। यू शुड स्टार्ट अ बिज़नेस, आपको खुद के अपने बिज़नेस शुरू करने चाहिए, ये चीज़ यहाँ पे कहा जा रहा है। हो सकता है पास्ट में कुछ लॉस हुआ हो, कोई बात नहीं, ऐसा क्या है, पास्ट में लॉस हुआ है तो क्या आप आगे नहीं बढ़ोगे? बढ़ोगे। ओके, तो ये चीज़ यहाँ पे है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि पास्ट में जो आपका लॉस हुआ है ना, उससे कुछ फ़ायदा होने वाला है इस टाइम, ठीक है? कुछ एक्सपीरियंस किया तो उसका भी तो कुछ फ़ायदा होगा, और कुछ पैसे का भी फ़ायदा हो सकता है। तो ये सारे आंसर्स हैं, अगर आप चाहें तो अपनी पेड पर्सनल रीडिंग ले सकते हो, दुनिया के किसी भी कोने में हो। परफेक्ट एक्यूरेट जेन्युइन रीडिंग चाहते हो तो मुझसे कॉन्टैक्ट करें, ठीक है? डिस्क्रिप्शन में आपको जीमेल, इंस्टा आईडी का जेन्युइन लिंक मिल जाएगा, फेसबुक आईडी का। रीडिंग बिल्कुल परफेक्ट एक्यूरेट जेन्युइन करूँगी, ठीक है? टेक केयर।